बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे सूबा सिंध के निगरां वज़ीर आला के तकर्रुरी के हवाले से। कल रात गए जो है वो निगरां वज़ीर आला के नाम पर इत्तेफाक हुआ। अपोजिशन लीडर राना अंसार जो हैं उन्होंने भी आमादगी ज़ाहिर कर दी। सिंध के वज़ीर आला जनाब मुराद अली शाह ने जो है वो ये मशावरत की थी और कहा जा रहा था कि ये मामला अब तय होने वाला है, यानी आखिरी मराइल में है। कुछ शकूक व शुबहात थे जो कि शायद उम्मीद की जा रही थी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से शायद और GDA की जानिब से शायद इस नाम पर इत्तेफाक ना हो। ये नाम मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से गुज़िश्ता 2 या 3 दिन से चलाया जा रहा था कि या तो मुमताज़ अली शाह या फिर जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब जो हैं वो सिंध के निगरां वज़ीर आला होंगे। अब जबकि तकर्रुरी हो चुकी है, गवर्नर की जानिब से दस्तखत भी कर दिए गए हैं। आज मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू भी की है निगरां वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब ने। और अब लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम सूबों में जो है ये निगरां हुकूमत का जो क़याम है ये अमल में आएगा। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन के जो हतमी उसका इनेकाद है उसके हवाले से जवाब देने से गुरेज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो नई हल्का बंदियाँ हैं उसके हवाले से मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है। क्या इलेक्शन वक्त पे होंगे या नहीं ये अभी फैसला नहीं किया गया, यानी इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजलास तो किया गया लेकिन ये फैसला नहीं हो सका कि क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अगर नई हल्का बंदियों में वक्त लगता है तो फिर ये एक बिल्कुल वाज़ेह सी बात है कि इलेक्शन जो हैं वो ताख़ीर का शिकार होंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है ज़रा ये कहते हैं कि शायद वो अब लंदन मशावरत करने जाएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी इस हवाले से आया कि जब तक ज़ीरो रिस्क नहीं होगा उस वक्त तक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आएंगे। अब वो ज़ीरो रिस्क जो है उसका क्या मेयार है ये भी देखना होगा। क्या निगरां हुकूमत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग सेटिस्फाइड नहीं है, क्या मुतमईन नहीं है, क्या उम्मीदें जो निगरां हुकूमत से लगाई जा रही थी वो टूट गई हैं। दूसरी जानिब जो वज़रा के नाम सामने आ रहे हैं ये भी देखना होगा कि आया ये जो नाम जो अब आहिस्ता आहिस्ता पूरी काबीना सामने आती जा रही है नामों की, तो ये किस कदर जो है वो माविन साबित होंगे इलेक्शन कराने में या किसी सियासी जमात को भी इससे फ़ायदा होगा। नाज़रीन, तमाम मौज़ूआत पे हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि एक नाखुशगवार बड़ा एक सानिया हुआ, एक छोटा बच्चा जो है वो गटर में गिरा और वो गटर में गिरने से जाँ बहक हो गया। उस बच्चे को की जान बचाने की बहुत कोशिश की गई। बहुत बड़ा सानिया है ये जो हमारे मेन होल्स या जो गटर होते हैं इनके ऊपर जो ढक्कन लगाए जाते हैं बाज़ दफ़ा चोरी कर लिए जाते हैं, कभी टूट जाते हैं, टूट फूट का भी शिकार होते हैं। लेकिन बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है वाकई। अब हम उस बच्चे के घर वालों के साथ गम में जो है बराबर के शरीक हैं और उम्मीद करते हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से इस पे जो है ना नोटिस लिया जाएगा और इस किस्म के तमके पहले भी जो है वो हमने देखा कि कुछ सीवरेज के पानी की वजह से एक ट्रॉलर ने जो है वो कुचल दिया था एक मोटरसाइकिल पर सवार जोड़े को। इससे पहले भी हमने देखा ये चीज़ें होती रही हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि अब इन चीज़ों पर काबू पा लेना चाहिए। कराची में अब मेयर भी मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो अब बल्दियाती इदारों को देख रही है। तो उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों पर अब बेहतरी आनी चाहिए, वाज़ेह फ़र्क नज़र आना चाहिए। ये केसेस अब नहीं होने चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ने वैसे ही हमें बारिशों की तबाहकारियों से इस साल बचा लिया है, काफ़ी हद तक बचा लिया है। अब कोई ऐसी सिचुएशन नहीं लग रही है, गो कि अभी पूरी तरह मानसून गुजरा नहीं है, लेकिन फिर भी शायद आपको ऐसी पेशन गोई भी मौजूद नहीं है। बहरहाल नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब इकबाल खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। इकबाल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए और साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी भी हैं वज़ीर आला सिंध के। तो इनसे भी बात करेंगे, साथ साथ हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन करेंगे आसिफ बाजवा साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनसे भी बात करेंगे। जी सर, अब निगरां वज़ीर आला निगरां सेटअप जो आहिस्ता आहिस्ता आते जा रहे हैं, क्या समझते हैं निगरां जो सेटअप है वो इलेक्शन की जिम्मेदारियां जो वक्त पे इनेकाद है वो पूरी करा सकेगा या इस वक्त मुल्क को चलाना बेहतर है कि कुछ स्टेबिलिटी आ जाए? अब वो असल में जो सियासी अदम इस्तेहकाम था वो तो एक तरीके से अभी कुछ इंटरिम पीरियड के लिए रुक जाएगा, तो सारी पार्टियां खामोश हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, खुशाइन बात यह है
कि एक ट्रांजिशन हुई है। हाँ। एक असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अदना कारकुन की हैसियत से जो एक पॉलिटिकल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर का मानना है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी इस बात पर हमेशा फोकस्ड रही है कि हमेशा डेमोक्रेसी को जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए। यकीनन उसमें खामियां हैं मौजूद, मज़ीद इसमें बेहतरी की गुंजाइश है कि, लेकिन हमें इस बात को भी थोड़ा सुकून कर लेना चाहिए कि जैसे तैसे ही सही, एक 15 साल मुसलसल पाकिस्तान में पार्लियामेंट ने अपना टाइम पूरा किया। 2008 से 13 में एक पार्लियामान ने अपना टाइम पूरा किया, 13 से 18 और अब 18 से 18 और 18 से 23। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने पूरा नहीं किया, लेकिन कौमी असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी की। हुकूमतों ने ये कहेंगे कि हम अपना टर्नओवर उन्होंने पूरा किया। 2-3 दिन पहले तहलील हो जाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हाँ। अच्छा, अब इसमें निगरान हुकूमत जो है, जाहिर है वो कुछ जिम्मेदारियों के साथ, कुछ टारगेट के साथ उनको कुछ काम दिया जाता है, कुछ उनका टारगेट भी होता है कि जनाब उनको लाया इसलिए जाता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो और इंतखाबात की तरफ जाया जाए, और पाकिस्तान में एक और पीरियड जो है डेमोक्रेसी के हवाले से वो परवान चढ़े। तो मैं ये समझता हूँ कि निगरान सेटअप जो आया है वह भी अपनी कैबिनेट को मुकम्मल करेंगे, बहुत सारी चीज़ें उसमें भी हमें वाज़ेह हो जाएंगी कि आया कि उसमें टेक्नोक्रेट की बात भी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज से भी नुमाइंदगी ली जाएंगी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इसमें मशावरत में शामिल रखा जाएगा, और यकीनन सबका कहीं ना कहीं इस बात पर इत्तफाक है। नाम पर कहीं लोग मुतमईन होते भी हैं, कहीं नहीं भी होते, 100% सबकी बात। मकबूल बाकर साहब का नाम कहाँ से दिया गया सर? इसलिए कहा गया जी पहले तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ से रजामंदी नहीं थी, अब बीइंग कराची आई तो लोग समझते हैं शायद ये नाम मुत्तहदा सर 12 लोगों से ज़्यादा के नाम थे डॉक्टर साहब। मैं समझता हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा बाखबर सहाफ़ी और बाखबर एंकर पर्सन हैं। 12 से ज़्यादा लोगों के नाम थे, और यकीनन ये एक बाकिर साहब का नाम ऐसा था, मकबूल बाकिर साहब का नाम, जिसपे दूसरों के मुकाबले में इत्तफाक ज़्यादा था, तो काबिल कबूल नाम था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस पर एग्री थी, सब एग्री तो नहीं होते, लेकिन जब हम एवरेज करते हैं तो मकबूल बाकिर साहब के जो नंबर्स थे वो दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा थे, और इसलिए शायद मैं समझता हूँ कि उनको निगरान वज़ीर आला सिंध जो है वो मुकर्रर किया गया। और हम उम्मीद करते हैं कि चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, निगरान इंटरम गवर्नमेंट फेडरल में हो, सूबे में हो, और इलेक्शन कमीशन में भी आज सिंध हुकूमत और अपोजिशन लीडर के दरमियान से ही आया। यकीनन मीटिंग्स होती रही, आपके इल्म है, और वज़ीर आला सिंध ने अपोजिशन लीडर को जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से जिनका ताल्लुक है उनको ऑन बोर्ड भी रखा, और उन्होंने अपने अलाइज के साथ डिस्कशंस भी रखी पीपल्स पार्टी में, क्योंकि सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी सिंगल मेजोरिटी पार्टी थी, ऐसे कोई हमारा अलाइंस नहीं था सूबे के अंदर। तो पीपल्स पार्टी की क़यादत अच्छी बात है, गैर सियासी शख्सियत का सूबे में निगरान, और सबसे देखिए इस पर अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेकर उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने इस बात को मलूज़ खातिर रखा कि कम से कम मुतनाज़ा बात हो और आगे बढ़ा जाए। तो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से मजबूत स्टांस रहा है, और उसमें चाहे कहीं ना कहीं हमें कोई कुर्बानी देनी भी पड़े तो हमने उससे गुरेज नहीं किया, कि हम समझते हैं कि मेजोरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत इस बात की कायल है कि डेमोक्रेसी को आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ी बहुत तकलीफ अगर आती भी हो तो हमें खुद उठा के और कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, यानी आप समझते हैं कि इस जो अमल है इसको आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और उम्मीद भी करते हैं कि जो निगरान हुकूमत आई है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। इलेक्शन कराने की असल जिम्मेदारी, बाकी चीज़ें तो खैर वो तो हो ही जाती हैं, लेकिन मेन जो जिम्मेदारी इलेक्शन कराने की वो पूरी होनी चाहिए। बहरहाल आपसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे इकबाल साहब, और हमें अच्छा वीडियो लिंक पे ज्वाइन भी किया है आसिफ बाजवा साहब ने, उनको भी हम खुशामदीद करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाजवा साहब, खैरियत से हैं सर? शुक्रिया
जी बाजवा साहब, आपसे भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक वक्फे की तरफ मुझे जाना है, इशारा हो रहा है वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, बात करें निगरान सेटअप के हवाले से, और मौजूदा हुकूमत यानी जो साबका हुकूमत है वो अब किस तरीके से इस निगरान सेटअप के दौरान अपनी सियासी सरगर्मियाँ बरकरार रखेगी, इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इकबाल खान साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इसके अलावा वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ बाजवा साहब, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। ब्रेक पे जाने से पहले आसिफ बाजवा साहब से हमने सलाम दुआ कर ली थी, अब ज़रा बात करना चाहेंगे। आसिफ बाजवा साहब, क्या कहते हैं सर, निगरान सेटअप से आपकी पार्टी मुतमईन है जो सेटअप आया? हेलो जी, मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी बाजवा साहब, मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी सर, मुझे बताइएगा, निगरान सेटअप से आप की पार्टी जो है मतलब वो मुतमईन है, निगरान सेटअप ठीक है, या समझते हैं तहफ़्फ़ुज़ात हैं? कुछ बयानात ऐसे आ रहे हैं सर, जैसे नवाज शरीफ साहब की वापसी, पहले लग रहा था कि जी फ़ौरन वापसी हो जाएगी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जो है ना अब गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जेल में डाल दिया गया है, तो इस वजह से अब आसान होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड है, मियाँ साहब वापस आ जाएंगे, इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे। लेकिन अब जो बयानात आ रहे हैं आपकी पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं जी ज़ीरो रिस्क नहीं होगा, उस वक्त तक नहीं आएंगे। क्या रिस्क है सर? क्या मतलब ये रिस्क ज़ीरो, किससे रिस्क है आपको? निगरान हुकूमत से है या मुख्तदर इदारों से है? किससे रिस्क है ये बताएं पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। जी थैंक यू सर। सर, गुजारिश ये है कि जो इस वक्त निगरान प्राइम मिनिस्टर आए हैं काकड़ साहब, जी इनका नाम पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब, इन दोनों की मशावरत से ये नाम फाइनल हुआ है और दोनों ने उसके ऊपर साइन करके सदर ममलकत को वो डॉक्यूमेंट भेजा, समरी भेजी, और उन्होंने उसको उस पे ऊपर एक्सेप्ट करके साइन किया और निगरान वज़ीर आज़म जो है वो उन्होंने हलफ उठा दिया पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म का। नंबर 1। नंबर 2, बात यह है कि हर किसी शख्स को हक हासिल है कि वो किसी भी किस्म का कोई बयान दे सकता है, चूंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ठीक है। दूसरी बात जो आपने ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि रिस्क है, देखें इंटरप्रिटेशन तो ख्वाजा साहब बेहतर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में ये बात है कि 16 सितंबर तक जब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जो है, जो मौजूदा है, मंदियाल साहब, वो 16 सितंबर तक है। माजी करीब गवाह है कि जब से हमारी कोई पिटीशन या हमारे एंटी को पिटीशन आई है तो मखसूस पसंदीदा जज साहबान को ही उस बेंच का हिस्सा बनाया गया और उस बेंच ने एक ही तरह के फैसले किए, एक ही सियासी आदमी को, जिसको मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि ये लाडला है, उस लाडले को ही सपोर्ट किया गया और उस लाडले के सपोर्टर्स को भी सपोर्ट किया गया। और पीएमएलएन को या पीडीएम को या किसी भी इत्तेहादी जमात के किसी भी शख्स को किसी भी पिटीशन में किसी भी किस्म का कानूनी जो उनका राइट था, जो फंडामेंटल सर, यानी आप कहने का मकसद ये है कि रिस्क जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब से है, ये मुबैना तौर पे मैं मतलब आपकी बात है इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूं, मेरा कोई कमेंट इस हवाले से नहीं है। आपकी कहने का मकसद ये है, इसका मतलब है? देखिए, मैंने तो बड़ी वादे बात कर दी है, बहुत बड़ा रिस्क है हमारे लिए। अच्छा। क्योंकि वो ऐसे फैसले कर रहे हैं अच्छा जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है। अच्छा। जो पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक नहीं है, जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के। तो सर 16 सितंबर भी तो अब दूर, सर 16 सितंबर भी तो अब दूर नहीं है ना, और तो वैसे भी इलेक्शंस भी शायद अगर नई हल्का बंदियां होती हैं तो शायद आगे जाएं। देखें,
इलेक्शन तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन वो पाबंद है नई हल्का बंदियां करवाने, चूंकि सेंसस हो चुके हैं, उनका गजट नोटिफिकेशन हो चुका है। वो सारे सूबों ने वहां पे एक इजलास में जो कौमी सलामती का इजलास था उसमें सब ने एग्री किया कि जो आने वाले इलेक्शन है वो नई हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए, नई मरदमशुमारी के तहत होने चाहिए। तो वो तो एक लीगल सी बात है। तो मैं ये समझता हूं कि हमें जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान की उस अदलिया से जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कई केसेस पेंडिंग हैं, हमजा शहबाज शरीफ साहब का केस पेंडिंग है, जिस तरीके से उनसे हुकूमत छीनी गई और जिस तरीके से लोगों को सर काफी सारे केसेस तो नैब वगैरह के और दूसरे केसेस तो खत्म भी हो गए हैं सर। अब तो बहुत कोई एक आधी केस रह गया होगा। अब तो ऐसे केसेस हैं जिसमें आप रिलीफ चाहते हैं या हुकूमत वापस लेना चाहते हैं। अब तो सर इनफ्रैक्चुअस देखिए सर, ये जो केसेस आप कह रहे हैं ना, अरे सर आप कानूनी लैंग्वेज में एक वर्ड होता है इनफ्रैक्चुअस हो जाना, आप समझते होंगे, आप माशाल्लाह माहिर कानून भी हैं। और वो जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं वो इनफ्रैक्चुअस हो गई हैं सर, वो टाइम बार्ड हो गई हैं। अब शहबाज शरीफ साहब अपना हमजा शहबाज को हुकूमत तो नहीं दे सकते दोबारा पंजाब की, अब तो नए इलेक्शन होने, टाइम गुजर गया ना सर। नहीं सर, वो बात आप दुरुस्त है। हाँ। लेकिन अदालतें ये नहीं देखती, या फिर हमारे पास टाइम मशीन हो, हम वापस रिवर्स करके ले जाएं वहां तक। सर मैं एक जुमला, सिर्फ एक जुमला। जी जी सर, जो सिविल कोर्ट है, जो सेशन कोर्ट है, वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। अच्छा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है ये कोर्ट्स ऑफ लॉ है। अच्छा, ये जो चेयरमैन पीटीआई को जो सजा दी गई, आप इसका मतलब, आप ये कहने का मतलब ये कोर्ट ऑफ लॉ से सजा नहीं मिली है? नहीं मैं तो सर आप ही कह रहे हैं, आप ही की बात को मैंने दोहरा दिया। अब एक तरफ आप वो चेयरमैन पीटीआई के लिए वो कोर्ट ऑफ लॉ है, आपके लिए कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। मैं करता हूं देखें, वो है कोर्ट ऑफ फैक्ट्स। जो लोअर कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट है, मैजिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं या सेशन कोर्ट है, ये कोर्ट ऑफ फैक्ट्स है। और जो हाई कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ लॉ है, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ लॉ है। अच्छा। तो अगर पाकिस्तान में जो सुप्रीम इदारा है, जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, वो पार्लिमान है, अगर कोई लॉ पार्लिमान पास करती है और जो लोगों ने 24 करोड़ अवाम की जो इलेक्टेड पार्लिमान है, अगर वो फैसला करे। सर आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन यहाँ लोग एक चीज सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, मैं वो कोट कर रहा हूँ। लोग कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन के इनेकाद के अपने ऑर्डर पे अमल दरामद नहीं करा पाई। एक सेशन कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, चेयरमैन पीटीआई को 10 मिनट के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। ऑर्डर कहीं और हुआ, गिरफ्तारी कहीं और से हुई, और 10 मिनट में अमल दरामद हो गया और ले जाके जेल भी पहुंच गए। कहते हैं जी देखिए ना, मतलब क्या ऐसा, मतलब वो था जो सुप्रीम कोर्ट एक चीज पे अमल दरामद नहीं करा पाई, आप कहते हैं जी कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, और जो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है उसने 10 मिनट के अंदर अपने हुक्म पे अमल दरामद कराते हुए गिरफ्तारी भी करा ली, उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई भी हो गए, तमाम चीजें। इतनी जल्दी तो सुप्रीम कोर्ट, मतलब सर आज तक सुप्रीम कोर्ट अपने इलेक्शन के इनेकाद के फैसले पर अमल दरामद नहीं करा पाई, फिर आप कैसे कह रहे हैं सर, क्या आपको तहफ़्फ़ुज़ है? मैं उधर भी आता हूं। मैं पहले बात को क्लियर करता हूं। बहुत वक्त कम होता है, आपको जरा शॉर्ट और जल्दी जवाब देना होगा। तमीद बहुत लंबी हो जाती है बाजवा साहब, फिर वो असल बात ही रह जाती है, वो सारा टाइम तमीद में निकल जाता है। सर ये केस 1 साल तक चलता रहा, और 1 साल चलने के बाद ये अपने लॉजिकल एंड को पहुंचा, और अब वो जो कानून के मुताबिक उनकी एपीलेट कोर्ट है वहां पर जेर समाअत है। अच्छा, इसलिए 10 मिनट की बात नहीं है। सर कहते हैं एक पार्टी गवाह पेश करना चाह रही थी, उसको गवाह नहीं पेश करने दिया जा रहा था। एक पार्टी जो है ना, जो जिसको गवाह पेश करने के लिए मनी ट्रेल मांगी जाती थी, उनके पास गवाही नहीं थी। सर ये तो प्रोपेगेंडा है। अगर आप फाइल देख सकते हो, अगर आपको इल्म हो कि फाइल में क्या है, अगर आप फाइल देखें उस केस की, तो उसमें तमाम चीजें मौजूद हैं, और फाइल के में लिखा हुआ है कि ये मौके दिए गए इनको, ये ना खुद पेश होते थे और ये खुद लिंगर ऑन करना चाहते थे, और खुद इनको गवाह के मौके दिए गए गवाह पेश करने के। ठीक है, वो यानी वो ठीक है, यानी वो जो है वो मौके जो है वो जाया हो गए। ठीक है सर। अच्छा बाजू साहब आपकी तरफ आएंगे।
क्या कहते हैं इकबाल खान साहब, ये मतलब लग रहा है इनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब मतलब अदालत उज़्मा से तहफ़्फ़ुज़ात होना बहुत बड़ी बात है सर, बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और हम देखते भी रहे हैं हुकूमत और जो अदलिया में जो है ना वो काफ़ी मुक़न्नना, और अदलिया में भी काफ़ी मातराई चलती रही। डॉक्टर साहब, मैं अक्सर प्रोग्रामों में आपके यहाँ बैठ के कहता रहा कि जजेस जो हैं उनके फैसले बोलने चाहिए। जजेस की ज़बान कम बोले और फैसले ज़्यादा बोले तो ये ज़्यादा मुनासिब बात होती है। और मैं बाजवा साहब को भी यहाँ अप्रिशिएट जरूर करूंगा। आसिफ बाजवा साहब ने, मैं आपने बाजवा साहब कहा तो मैं फिर वो बाजवा साहब की तरफ चली जाती है आप किसी और को, आसिफ बाजवा साहब को, आर्मी स्टाफ को शायद जी मैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आसिफ बाजवा साहब को अप्रिशिएट जरूर करूंगा कि उन्होंने अपनी बात का खुलकर इजहार किया। और मैं भी ये समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून को और तमाम दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे जमीयत उलमा इस्लाम हो, और पीडीएम से ताल्लुक रखने वाली दीगर सियासी जमातें हों, उनको मौजूदा चीफ जस्टिस से तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। आपकी जरूर कोई मजबूरी रही होगी, आपका इदारा है, आपके ऊपर कुछ कदगने भी होंगी, आप शायद खुल के बात ना भी करें, लेकिन एज ए पॉलिटिकल वर्कर आसिफ बाजवा साहब और मुझ जैसा पॉलिटिकल वर्कर इस बात का बरमला इजहार करेगा कि जब आप तफरीक पैदा करेंगे, जब आप ऐसा सिनेरियो पैदा करेंगे और आप किसी को गुड टू सी यू कहेंगे, जब तमाम वो फैसले जब हुकूमत में लोग हों या हुकूमत में ना हो। कश्मीर में एक वज़ीर-ए-आज़म को हटा दिया जाता है इसी किस्म की बात करने पे, आपकी नॉलेज में होगा। देखिए मेरे इल्म है, मेरे इल्म है, लेकिन हमारे यहाँ बड़ी बातें की जाती हैं। देखिए हमारे यहाँ तो बातें की जाती है ना, लेकिन बात और अगर ये सारी बायसनेस होती अदलिया में तो फिर जितने लोग बहुत सारी चीजें बातें कर रहे हैं उन सबको जो है ना वो डिस्क्वालीफाई कर दिया। डॉक्टर साहब जो है देखिए वक्त बड़ा जालिम, वक्त बहुत जालिम होता है और वक्त ही सबक भी देता है, वक्त ही मरहम भी रखता है, वक्त ही साबित करता है। तो जो माजी में जिस तरह की, देखिए हमने बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स भी हमने सुनी है, खवातीन की भी रिकॉर्डिंग्स आई हैं। मैं ये किसी की सांस और बहू का नाम यहाँ पे नहीं लूंगा, लेकिन ऐसा होता रहा कि घर की खवातीन भी कोर्टों के फैसले पर असरअंदाज होती रही, वो साबित हुआ है। अच्छा सर, ये सोशल मीडिया पे जो हमने देखा कुछ जुलूस निकाले गए, कुछ झंडा लेके लोग निकले, ये बात दुरुस्त है? सोशल मीडिया पे काफी देखिए मैं ये समझता हूँ कि मैं ये जो सोशल मीडिया की पॉलिटिक्स है ना, मैं प्रैक्टिकल पॉलिटिकल वर्कर में फेक, तो मैं फील्ड पॉलिटिकल, मैंने ईमानदारी की बात यह है कि मैं जिसकी आप बात करें, मैं शायद मेरी नजर से नहीं गुजरी, मैंने उसको नहीं देखा। हो सकता है कि मेरा सोशल मीडिया का नून लीग की चीजें देखते हो, नहीं सोशल मीडिया का शायद मेरा इतना ज्यादा जो है देखना या इतना टाइम शायद नहीं मिलता। हम अपनी पोस्ट करते हैं, अपनी जो प्रोग्रेस है उसको दिखाते हैं, उसके बाद शायद हम सुकून में आ जाते हैं कि ठीक है, दूसरों की पोस्ट बहुत कम शायद। और ईमानदारी की बात ये डॉक्टर साहब मैंने नहीं देखा, लेकिन सुना जरूर है कि कोई वीडियो ऐसी चली है जो कि मुख्तलिफ इलाकों में दिखाया, पता नहीं वो दुरुस्त है नहीं है क्या है। तो चूंकि मैंने नहीं देखी इसलिए मैं उस पर अपनी राय नहीं दे सकता। ठीक है इकबाल साहब, मजीद आपसे भी गुफ्तगू करेंगे, बाजवा साहब से भी बातें करनी है, लेकिन एक वक्फा। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इकबाल साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ बाजवा साहब, पाकिस्तान नून लीग के, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे निगरान सेटअप के हवाले से, और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, जो अभी भी समझते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए रिस्क है वतन वापसी में। और ये कहा जा रहा है, अभी बाजवा साहब ने भी कहा कि जी 16 सितंबर के बाद मेरे ख्याल में रिस्क कम हो जाएगा, उसके बाद शायद मियां नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो मुमकिन हो सकती है। अच्छा बाजवा साहब, मुझे बताइएगा, कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि आपकी जो आला क़यादत है वो इस वक्त जो है ना वो लंदन जाने की तैयारी कर रही है ताकि कुछ मशावरत की जा सके, या बहरहाल जो भी है, क्या कहेंगे इस पे? ये खबरें दुरुस्त हैं सर? देखिए, चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं, जिनको हम अपना कायद मानते हैं, जिनको ताहयात कायद बना रखा है, वो इस वक्त लंदन में मुकीम है। और वो जब चाहे जहां चाहें अपनी पार्टी की लीडरशिप को वहां पे बुला के उनके साथ मीटिंग करते रहे हैं और करते रहेंगे। ठीक, ताकि अच्छा फोन वगैरह को आप ये वीडियो लिंक को सेफ नहीं समझते, इसका मतलब है? क्योंकि आजकल के दौर में सर फ्लाई करके जाना, इतने घंटों का सफर करके लोग फोनों पे बातें कर लेते हैं, वीडियो कॉल पे बात। इकबाल खान साहब मुस्कुरा रहे हैं सर, इसमें मैं तो टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, लेकिन सेफ नहीं समझी जाती पाकिस्तान में शायद ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपके इल्म में है जी कि क्या
ऐसा शख्स बचा है पाकिस्तान में। वो लोग डरने लगे ना सर अब ऑडियो लीक्स के बाद, जो ना पता चले कोई और ऑडियो क्लिप आ जाए, कोई वीडियो क्लिप आ जाए। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब यूएई में बैठ के या सऊदी अरब में बैठ के तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए और पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए सकते हैं, और जिसका आपको भी मुझे भी इल्म है कि उन्होंने ये एफर्ट की। जी जी। तो अगर आने वाले दिनों में जो इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, अगर उसके लिए वो पार्टी लीडर्स को उन्होंने बुलाया, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, मुझे बताइए इलेक्शन की तरफ कब जा रहे हैं, क्या समझते हैं आप, कब तक मुमकिन होंगे? आप सियासी कारकुन हैं, आज पार्टी तैयारियां करती हैं, कोई एक अपना एक टारगेट बनाती हैं कि हाँ। मैं सर अर्ज कर दूं, कैटेगोरिकली मैं आपसे अर्ज कर दूं कि इस वक्त जितना अच्छा इलेक्शन या जितनी अच्छी मूवमेंट या जितना अच्छा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर जो है वो पूरा इस वक्त तैयार है इलेक्शन के लिए। अच्छा, तो अगर इस वक्त जितनी जल्दी इलेक्शन हो जाए, मैं ये समझता हूँ कि कुछ लोग जो जेल में, उसकी वजह से आप कह रहे हैं कि आप लोगों को आसानी हो जाएगी? हमें जीतने में आसानी है सारी वक्त, वो जेल में होने की वजह से कुछ लोगों के। हमारा वर्कर पुरजोश है। हाँ, हमारी जो क्यादत है वो बिल्कुल पुरजोश है, इलेक्शन में इन्वॉल्व है सारे, और मोबिलाइज है हमारा वर्कर। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, और यही हमारे लिए तो जल्द से जल्द इलेक्शन चाहते थे, तो फिर सवालात पैदा होते हैं ना, फिर असेंबली तहलील नहीं करते, 60 दिन में हो जाते इलेक्शन, फिर जो मर्दमशुमारी थी उसे एंडोर्स नहीं करते, नई हुकूमत आने के बाद एंडोर्स कर देती पुरानी मर्दमशुमारी पे। 60 दिन के अंदर इलेक्शन मुमकिन थे। अगर आपकी हुकूमत चाहती थी जल्दी इलेक्शन, तो फिर असेंबली तहलील करके 1 महीना ज्यादा लेने की जरूरत क्या थी सर? देखिए, आप एक तरफ कह रहे हैं जी इलेक्शन हो जाए, कल हो जाए, मतलब 60 दिन में हो जाए, और तमाम हरबे आपने वो इस्तेमाल किए ताकि इलेक्शन डिले हो, मर्दमशुमारी को भी इंडोर्स किया, तहलील भी की असेंबली। मैं कहता हूँ 60 दिन का टाइम जो है बहुत थोड़ा होता है, आपके इल्म में है कि जब अच्छा, इतने भी जल्दी आप नहीं चाह रहे थे, आप चाहते हो जाए कोई फरवरी मार्च तक हो जाए तो ठीक है। पार्टी ने अपने जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके इंटरव्यू कॉल करने थे, उनके इंटरव्यू होने थे, उन लोगों ने टिकट सप्लाई करने थे, उन्होंने टिकट तकसीम करने थे। बहुत ज्यादा प्रेशर होता है सर, और रिपोर्ट्स आनी होती हैं, बड़े मामला हैं। इसलिए सिर्फ इसी वजह से कि हम बेहतर फैसला कर सकें और अपनी जो इलेक्शन मूवमेंट है उसको बेहतर चला सकें। ठीक और चलें, ठीक है बाजवा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा जी। इकबाल खान साहब क्या कहते हैं सर? देखिए, मैं समझता हूं एक तरफ कह रहे हैं कि जी इलेक्शन जो है ना वो बड़े जल्दी, जितने जल्दी हो जाए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती थी कि जल्दी इलेक्शन। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जो अभी हुकूमत गुजरी है माजी में 16 माह वाली, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पार्ट एंड पार्शल थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने ख्वाहिशात का इजहार किया। चूंकि कोलिशन गवर्नमेंट थी, सबकी राय का एहतराम करते हुए 3 महीने का हमें कहा गया कि जनाब इंशाल्लाह 3 महीने में, हम ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन जो है 3 माह में नहीं तो 4 माह में हो जाने चाहिए। टाइम पर इलेक्शन होंगे तो डेमोक्रेसी मजबूत होगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से यही स्टांस रहा है कि हालात जैसे भी हों, इलेक्शन हो जाएं तो उसमें हिस्सा लेना चाहिए, चाहे वो आपके फेवर में हो या ना हो। आप फ्लोर ऑफ द हाउस आए, आप असेंबली के फ्लोर पर आए। जब तहरीक इंसाफ असेंबली से गई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब भी यही मौक़िफ़ था, जब तहरीक इंसाफ धरने पर थी, मियां साहब की गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उस वक्त भी यही स्टांस था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने मुखालफिन से भी यही कहा है, आए फ्लोर पर बैठे हैं, जहां हमारा बनता है वहां बैठ के करते हैं, डिस्कस करते हैं, गुफ्तगू से झगड़ा करते हैं और गुफ्तगू से उसको हल करते हैं। तो ये इलेक्शन जो है वही वाहिद हल है पाकिस्तान का, और वही वाहिद हल है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने का। मैं ये समझता हूँ कि डिले होगा, मार्च में सेनेट है, अगर खुदा ना खास्ता अगर सेनेट के इलेक्शन में डिले होता है तो बहुत बड़ा एक आईनी बहरान पैदा हो जाएगा, जिसका ये मुल्क मुतहम्मिल भी नहीं हो सकता, जिसका ये सियासी जमातें भी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मैं ये समझता हूँ जहां सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन डिले हुए हैं वहां सेनेट का भी हो जाएगा। देखिए, वो सिनेरियो डिफरेंट आ जाएगी। देखिए, वो अपर हाउस है, जब तक इलेक्शन नहीं होते, असेंबलियां नहीं आती, उससे सेनेट मौजूद रहेगा। सिनेरियो डिफरेंट था। जो पंजाब में पीटीआई से जो गलती की गई या करवाई गई, जो उन्होंने बेवकूफी की, उसका भुगतान वो आज तक भुगत रहे हैं। जिन लोगों ने उनको आप समझते हैं कि सेनेट के इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए? मेरा ये ख्याल है कि इसी तरह आइन नहीं होते, क्या फर्क पड़ जाएगा सर? फर्क तो पड़ेगा ना सर। डॉक्टर साहब, अगर देखें आप ये निगरान गवर्नमेंट, अपर हाउस तो मौजूद रहता है ना। डॉक्टर साहब,
निगरान गवर्नमेंट है, निगरान गवर्नमेंट की कैबिनेट भी है, इंटरम गवर्नमेंट जो है इस मुल्क को चलाने में टेक्नोक्रेट हो या पॉलिटिकल लोग उसमें शामिल होंगे, और एक अपर जो है पार्लिमान है उसकी मुद्दत पूरी हो जाती है, उसमें लोग फारिग हो जाते हैं, वो खाली हो जाता है, तो आनी बहरान तो पैदा होगा। तो कम से कम हमें उससे बचना चाहिए और उससे पहले पहले हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। आपके ख्याल में जून वगैरह, जून जुलाई नहीं होना चाहिए? नहीं जी, बहुत आगे नहीं जाना चाहिए। और ये समझता हूं कि अगर जिस तरह नई मर्दमशुमारी का हवाला दे के कौमी सलामती का जो इजलास हुआ उसमें डिसाइड हुआ, तो जिस तरह सबने डिसाइड किया मेजोरिटी लोगों ने, तो हमें मेजोरिटी के साथ जाना था। चूंकि हम मेजोरिटी पर बिलीव करते हैं, हम मेजोरिटी के साथ गए और इस बात को मानते हुए कि जनाब आए नई मर्दमशुमारी के साथ चलते हैं और इलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल खान साहब, आपने प्रोग्राम की वक्त निकाला। आसिफ बाजवा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम की वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम का अख्ताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।